सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सत्संगत जी। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे सतगुरु का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए सत्संगत जी। संसार का बनकर देख लिया, भगवान का बन देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। फंसकर माया बंधन में कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, अब शरण में भगवान की आकर नित नाम सुमर देख जरा। चिंता तेरी मिट जाएगी, सब पाप तेरे कट जाएंगे, नारायण के चरणों में मस्तक को झुकाकर देख जरा। प्रभु सुमिरन के महासागर भंडार है, सच्चे रत्नों का क्या सोच बैठ किनारे पे, गहराई में जाकर देख जरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, आखिर तुझ में है क्या तेरा, क्या लाया क्या ले जाएगा, ये सोच के पगले देख जरा। संसार बन गया देख लिया, भगवान बन देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियाँ है, इस राह पर चलकर देख जरा। हे परम पिता परमात्मा, यह तो सृष्टि है, इसके कण-कण में तेरा वास है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है, तू उसमें समाया है, और जो कुछ भी इस सृष्टि में है, सब कुछ तेरे पास है। मैं तुझे अंग संग देखकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैंने बख्श लो सत्संगत जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भगवान के सामने बनने का गुण हर जीवात्मा में है, हर बूंद एक समृद्ध है, लेकिन बादल बनने के लिए पहले उसे भाप बनना होगा, तभी बारिश की बूंद बनकर वह समुद्र में समा सकता है। यह शक्ति जीवात्मा को एक सच्चा सतगुरु ही दे सकता है सत्संगत जी। ज़्यादा कुछ नहीं जानते इश्क ओ मोहब्बत के बारे में, बस तुझे सामने देखकर मेरी तलाश खत्म हो जाती है सत्संगत जी। हम अक्सर कहते हैं हम ज्ञान पर चल नहीं पाते, हमारा मन हमें भटका देता है। सिर्फ हमारे मन कुछ एकत्रित विचार जो हमने भी इकट्ठा किए हैं, हम जिस काम को सबसे ज़्यादा समय देते हैं, वैसे विचार बन जाते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारा मन होता है। अपने खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचारें सुनें, अच्छे लोगों का संग करें, सेवा करें आदि, जिससे हम ज्ञान पर आगे बढ़ पाए सत्संगत जी। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव जी के व्रत किए जाते हैं। श्रावण मास में शिव जी के व्रत एवं पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी के यह व्रत बहुत फलदायी माने जाते हैं। इन व्रतों को करने वाले भक्तों से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। इन व्रतों में शिव जी का पूजन करके एवं समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी की पूजा का
विधान है। शिव जी की पूजा में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलाव, वस्त्र, चंदन, रोरी, तमाम प्रकार के वस्तुएं सहित पूजा होती है। साथ ही कपूर से आरती होती है। भजन कीर्तन जागरण करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का व्रत करने से पुत्र, धन, विद्या आदि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन 16 सोमवार व्रत का महात्म्य सुनना चाहिए। सत्संग जी, सत्संगत जी, हम निरंकारी सत्संग में कुछ और करते हैं और जो निरंकारी नहीं जाते हैं वो भी सत्संग करते हैं कुछ इस प्रकार से। सत्संगत जी, सत्संग हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं करता, बस प्रभु अपने अपने हैं। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। सत्संगत जी, आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और सतगुरु पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो परमात्मा सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते हैं, वे विश्वास में मिल जाते हैं। सत्संगत जी, एक सतगुरु की कृपा रहे तो। सत्संगत जी, अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तौलन पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग करीबन 5 से 5.5 हज़ार हो सकता है। उसी के हिसाब से सत्संगत जी, हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग और अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए। धन्य निरंकार जी, तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूद की शोहरत। मेरा जिक्र ही कहता था तेरी रहमत से पहले। यादों में तुम, ख्यालों में तुम, उदासी में तुम, खुशी में तुम, फिक्र में तुम, जिक्र में तुम, मेरे हर श्वास में तुम, कायनात कड़कड़ में तू। सत्संगत जी, साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के तमाचे में कभी आवाज़ नहीं होती। समय है कर लो जी भर कर सेवा संतो, क्योंकि ये वर्दी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसके आगे उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, और साबित करने में तो सारी ज़िंदगी लग जाती है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपने रिश्ते अपने पनप जाते हैं। सत्संगत जी, जीवन में जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखें। सत्संगत जी, जीवन में निराश भेजकर प्रभु संदेश देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सुरक्षित करके रखा है। धैर्य रखकर जीवन जियो और मुझे पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, रिश्ते खून में नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास मात्र शब्द नहीं, एक स्तंभ है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम वहीं होता है।
जहाँ विश्वास है अटूट रिश्ता वहीं है, दोस्ती का तो आधार ही विश्वास है। जीवन में हर कदम पर विश्वास का हाथ थामना ही पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।